जैगो सर वन ऑफ द बेस्ट इवेंट, मतलब अब मैं बोलूँगा कॉलेज लाइफ में, मतलब इतना सम्मान, इतना एंजॉय मैंने आज तक नहीं किया। कि हमारी लाइव क्लासेस होती थी ना, मेरा बस ये मेन चीज़ रहती थी कि मैं कभी लाइव क्लास नहीं मिस करता था। ठोकर लगती है तो दर्द होता है, तभी मनुष्य चलना सीख पाता है। पहले जो करा रहे हैं वो तो कर ले, कि जो करवा रहे हैं इनको पता है, ये 10-15 साल का एक्सपीरियंस है सबको टीचिंग में, उससे ज्यादा का ही है। अगर आपने एज ए टीचर किसी को चुना है, उसने आपको एक प्रोसेस बताई है, तो उस प्रोसेस पे भरोसा रखें, प्रोसेस को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि आपकी थिंकिंग हमेशा आपके काम आएगी, क्योंकि तभी आपको टीचर की जरूरत पड़ी थी। फार्मा सेपियंस की आभासी नहीं, लाइव इंटरव्यू के यानी साक्षात्कार की कड़ियों में अगला इंटरव्यू हमारे दूसरे चैंपियन मिस्टर दिव्यांशु सिंगला जी का, जिन्होंने जीपैट, नाइपर और इवन गेट एग्जामिनेशन में भी बहुत ऊंची रैंक हासिल करी। दिव्यांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। जो 2 साल आपने हमारे साथ व्यतीत करे, उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा? हेलो एवरीवन। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे स्टार्टिंग में ना सबको कंफ्यूजन रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब मैंने भी ऐसे मतलब पहले बहुत फेलियर रहे हैं लाइफ में नीट के दौरान। तो ऐसे होता था अब क्या करना है क्या, तो जैसे अब कॉलेज में एंट्री ली ना, तो जैसे अब मैं जैसे थर्ड सेम में तो देखता था कि सीनियर्स की फोटो आई है, सीनियर्स की फोटो आई, उन्होंने ये रैंक हासिल करी है जीपैट में, वो नाइपर में पढ़ रहे हैं, किसी ने ये रिसर्च करी है। तो वहीं से उनसे बातचीत की, पता लगता है कि ये कोचिंग है, ये वो होता है, एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जीपैट एग्जाम होता है, नाइपर एग्जाम होता है। तो ऐसे करके फिर हमने देखा कि कौन सी कोचिंग से करूं, तो फार्मा सेपियंस के बारे में पता लगा, फिर उससे स्टार्ट किया। सर स्टार्टिंग में तो सर मैं काफी एवरेज स्टूडेंट था, कि मतलब मेरी तो पहले तो सर ऐसे था कि मेरी 8 से ऊपर सीजीपीए कॉलेज में नहीं आ रही थी। मतलब मैं नॉर्मल स्टडीज की बात करूं, एक में 7.5 आई थी थर्ड सेम में। तो उससे मुझे सर ऐसे रहता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा एक बार एक इंस्टीट्यूट पे भरोसा करके देखते हैं, कि सीनियर्स ने इतनी तारीफ करी है कि कैसे पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस होती है, सब्जेक्ट की डीप नॉलेज थी। तो ऐसे ऐसे फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने 5th सेम में ज्वाइन किया था फार्मा सेपियंस। तो बस 5th सेम से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, उसी सेम में मेरी 8.7 सीजीपीए आ गई। मतलब नॉर्मल उसकी बात करूं स्टडीज की। तो सर आपका क्या रहता है, हमारे यहाँ पे सारे टीचर्स एक सिंपल से शुरू करते हैं, मतलब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो सर कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। मुझे कभी भी ऐसे सब्जेक्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी टॉपिक में ऐसे कोई टॉपिक बोले, मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो एग्जाम में भी हेल्प हो जाती थी, और ना रिटेन रहता था सारा, कि आपको जब बेसिक पता है ना, तो आपके दिमाग में रिटेन रहती है चीजें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपका बेस क्लियर है, तो कोई अगर अलग किस्म का क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसको आप फिर भी 2+2 करके सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, यस। प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, ऐसे ही जैसे बताया ना, बेसिक क्लियर। और जैसे गेट एग्जाम था उसमें भी ऐसे, मतलब प्रॉपर तो नहीं आता था, मतलब जब आपका बेस क्लियर हो आप मतलब कर सकते हो इधर उधर के क्वेश्चन ना, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो ऐसे ही रहा। फिर साथ साथ जैसे 5th सेम हुआ, फिर 6th सेम हुआ, फिर 7th सेम से एकदम अच्छे से तैयारी शुरू कर दी थी सर एग्जाम की। तो बस जैसे जैसे मेनली ये रहता था कि हमारी लाइव क्लासेस होती थी ना, मेरा बस ये मेन चीज रहती थी कि मैं कभी लाइव क्लास नहीं मिस करता था। जैसे लाइव क्लास हुई, इसके नोट्स बना लिए। ये सबसे मतलब मुझे लगा कि काफी अच्छी चीज थी, क्योंकि जब मैंने एंड वाली रिवीजन करने बैठा ना, मैं 7th सेम के मिड में, कि अब सारा सिलेबस हो गया, अब मैं अपना रिवीजन करने बैठता हूँ, तब मुझे ये सोचना नहीं पड़ा मैं कहाँ से पढूं। मेरे पास जैसे 6-7 रजिस्टर भरे हुए थे, वो बस वही, मतलब वही पढ़े, वही मतलब उससे सेमेस्टर एग्जाम भी हो गए, मतलब जीपैट नाइपर सब मतलब उसी रजिस्टर में करके दे दिया। नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए कि फार्मा सेपियंस आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करती थी, तो साथ में रिकॉर्डिंग भी देती थी, तो आपका यही मन क्यों रहता था कि आपको नहीं, रिकॉर्डिंग सिर्फ नहीं, आपको लाइव क्लास ही अटेंड करनी है? उसके पीछे क्या कारण था? सर स्टार्टिंग से ना सर टीचर्स ने बोला था कि लाइव क्लास ही अटेंड करो। ये क्या रहता था, जैसे सर 5th सेम नहीं, हाँ 5th सेम में मेरे फाइनल एग्जाम्स थे, एक महीना चलते हैं फाइनल एग्जाम। तो मैंने सोचा अब ये एग्जाम करता हूँ, मैं लाइव क्लासेस क्यों लगाऊं। एक महीने के बाद सर मेरे ना कम से कम 30, मतलब रोज 2-2 लेक्चर लगे, तो जैसे 25 दिन भी लगे, मेरे 50 लेक्चर इकट्ठे हो गए थे सर, वो क्लियर, वो खत्म ही नहीं होने को आ रहे। उसके बाद फिर मैंने सोचा 6th सेम से मैंने बोला कि अब तो मैं रोज क्लास लगाऊंगा। बैकलॉग भी कंप्लीट किया। तो फिर 6th सेम के जो फाइनल एग्जाम थे, तब मैंने नहीं मिस की लाइव क्लास, मैंने बोला तब भी मैं लगाऊंगा लाइव क्लासेस।
तो इससे लगा कि मेरा नोट्स तो बनते रहे कम से कम। सर ज्यादा टाइम नहीं लगता सर, 2 घंटे की बात होती है। इतना तो हम फोन भी चला लेते हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। इसको छोड़ के इससे अच्छा कि लाइव क्लास लगा के अपना नोट्स कंप्लीट करो, बहुत सही रहता है फिर सर। कहीं बहुत अच्छी जगह मैंने सुना था कि ठोकर लगती है तो दर्द होता है, तभी मनुष्य चलना सीख पाता है। जब इन्होंने ये कहा कि हमारे टीचर्स ने कहा था कि लाइव लेक्चर करा करो, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अपना अनुभव बता रहे हैं या हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन जब इनके 50 लेक्चर वाली कहानी सुनी, और शायद आप लोगों ने भी बहुत ध्यान से सुनी होगी, मेरा बस इतना कहना है कि लाइव लेक्चर्स, जैसा कि दिव्यांशु के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लाइव लेक्चर्स में आप ये कर सकते हो कि टीचर से अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहीं के वहीं उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी मिल रही है तो उसी चीज को आप रिकॉर्डिंग से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के बाद में वो टॉपिक आपका और दृढ़ हो जाएगा। चलिए दिव्यांशु, अपने अगले सवाल पे मैं आता हूँ। मुझे ये बताइए, अपने जूनियर्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा कि आपको तैयारी के लिए भेजना, मोटिवेट करना। आप ये काम कैसे करोगे? सर जैसे अब मेरी जब रैंक वगैरह आई थी, काफी जूनियर्स ने पूछा कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। सर मैं मेनली कहूंगा पहले तो सोचना बंद करो, इधर ये करूं मैं ये करूं। सर मैंने मतलब जूनियर को बताया कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, उन्होंने ज्वाइन भी किया। बोलते हैं ये क्लास लगाऊं, ये नहीं। एक बच्चे का मैसेज आया कि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे करूं। मैंने बोला पहले जो करा रहे हैं वो तो कर ले। अभी तेरे पास 2 साल है, 1 साल है, पहले जो करा रहे हैं वो तो कर। पहले इतनी ओवर थिंकिंग क्या आगे का की सोच रहे हो? मतलब जो प्रोसेस है ना, पहले उसमें ढलो कि जो करवा रहे हैं इनको पता है, ये 10 साल से 10-15 साल का एक्सपीरियंस है सबको टीचिंग में, उससे ज्यादा का ही है। तो जो करा रहे हैं पहले, जो ऐसे करा रहे हैं वो एक बार करो तो सही। मुझे भी होती थी, मैंने भी सीनियर से पूछा था कैसे करना है, बट जब मैंने खुद किया ना, अब 2 साल, अब जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे करते रहो। मतलब ज्यादा नहीं सोचना। लाइव क्लासेस लग रही हैं, जिस जिस टाइम पे सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है वो दो, हाफ सिलेबस सब्जेक्ट हो रहा है वो दो, मतलब पार्शियल सिलेबस हो रहा है। तो जैसे जैसे कराने हैं वैसे करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट एक प्रोसेस को फॉलो करो, मतलब इस जो इनका प्रोसेस है इस पर ढलो एक बार, अपने आप तुम बन जाओ। दिव्यांशु की बात को अगर हम समराइज करें तो कहने का मतलब ये है इनका, अगर मैं सही कह रहा हूं, कि अगर आपने एज ए टीचर किसी को चुना है, उसने आपको एक प्रोसेस बताई है, तो उस प्रोसेस पे भरोसा रखें, प्रोसेस को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि आपकी थिंकिंग हमेशा आपके काम आएगी, क्योंकि तभी आपको टीचर की जरूरत पड़ी थी। तो दिव्यांशु, मैं अपने आखिरी सवाल पे आता हूं। मुझे ये बताइए, जयघोष का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? सर जयघोष सर वन ऑफ द बेस्ट इवेंट। मतलब अब मैं बोलूंगा कॉलेज लाइफ में, मतलब इतना इतना सम्मान, इतना एंजॉय मैंने आज तक नहीं किया सर। इतना मतलब जैसे हम आए, हम जैसे मैं चंडीगढ़ का हूँ, तो यहाँ जैसे जैसे भोपाल आए, मतलब अरेंजमेंट में कोई भी कमी नहीं थी। मतलब यहाँ से मैं होटल आए, यहाँ पे भोपाल में रिजॉर्ट है तो यहाँ पे आए, आती हमको ब्रेकफास्ट खिलाया सर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेरेमनी थी, उसमें हमको सम्मानित किया गया। उसके बाद सर हमारी पूल पार्टी भी की गई। अब जैसे मैंने भी ये सोचा था आऊंगा कि इंटरेक्शन होगी, पता नहीं क्या एंजॉय कर पाऊंगा कि नहीं, कैसा होगा। सर बहुत इजीनेस थी सर, बहुत मजा आया। पूल पार्टी के बाद रात को डीजे पार्टी थी, गेम्स खेली, आउटडोर गेम्स खेली सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था सर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं। चलिए, थैंक यू दिव्यांशु। आई होप व्यूअर्स, आपने इनके जो एक्सपीरियंस को सुना है, उसमें इन्होंने किन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आप उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके एक्सपीरियंस से आप भी फायदा उठा पाएं। थैंक यू सो मच दिव्यांशु। वी विश यू फॉर योर वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।